नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाइबल के हिसाब से प्रार्थना करने का सही समय क्या है। क्या कोई ऐसा टाइम होता है जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना ज्यादा सुनते हैं, या फिर प्रार्थना का असली मतलब ही कुछ और है। चलिए इस इंपॉर्टेंट विषय पर थोड़ा गौर करते हैं, लेकिन वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ पावरफुल और इंस्पायरिंग बाइबल वचनों के उदाहरणों को, जिनको रोजाना अपनी प्रार्थना में बोलने से आपके जीवन में बहुत से बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सुबह का समय कितना शांत और ताजा होता है? जब सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति खुद ही परमेश्वर की आराधना कर रही हो। ऐसे में जब आप मेंटली और फिजिकली फ्रेश होते हैं, तो प्रार्थना के लिए इससे अच्छा समय और क्या हो सकता है। बाइबल में भी कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब प्रभु यीशु मसीह सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना करते थे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना के साथ करनी चाहिए। सुबह की प्रार्थना हमें पूरे दिन ऊर्जावान और पॉजिटिव बनाए रखती है। यह वो समय होता है जब दुनिया के शोर शराबे से हमारा मन शांत होता है और हम परमेश्वर की आवाज साफ सुन पाते हैं। इसलिए अगर आप प्रार्थना की आदत डालना चाहते हैं, तो सुबह का समय सबसे बढ़िया है। यह आपके दिन को बदल सकता है, आपके जीवन को एक नया रूप दे सकता है। तो फिर देर किस बात की? कल सुबह जल्दी उठिए और यीशु परमेश्वर से बात कीजिए, उनका धन्यवाद दीजिए और उनसे आशीर्वाद मांगिए। याद रखिए, परमेश्वर हमेशा आपकी सुनते हैं, आपको बस उनसे बात करने की जरूरत है। दोस्तों, जैसे जैसे दिन ढलता है और रात का अंधेरा छा जाता है, वैसे वैसे हमारे आसपास की दुनिया शांत होने लगती है। दिन भर की भागदौड़ बंद हो जाती है और एक अजीब सी शांति छा जाती है। यह समय खुद के बारे में सोचने का होता है, जब हम अपने दिन भर के कामों को याद करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और आने वाले कल के लिए प्लान बनाते हैं। और इस शांत माहौल में जब हमारा मन शांत होता है, तो प्रार्थना का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए रात के समय की प्रार्थना भी हमें अपने मन को शांत करने, परमेश्वर का शुक्रिया अदा करने और उनसे माफी मांगने का मौका देती है। दिन भर में जाने अनजाने में हमसे बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, और रात को सोने से पहले प्रार्थना करके हम उन गलतियों के लिए परमेश्वर से माफी मांग सकते हैं और उनसे आशीर्वाद मांग सकते हैं कि वह हमें आगे से ऐसी गलतियां न करने की शक्ति दें। इसके अतिरिक्त रात के समय की प्रार्थना हमें एक अच्छी नींद भी देती है, क्योंकि जब हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो हमें किसी भी तरह का डर नहीं सताता है और हम चैन की नींद सो पाते हैं। अगर बात करें बाइबल की, तो बाइबल में भी हमें कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब प्रभु यीशु मसीह रात को प्रार्थना करते थे। यह हमें सिखाता है कि हमें भी रात के समय प्रार्थना के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि यह समय हमें परमेश्वर के करीब लाता है और हमें उनके प्यार और दया को महसूस करने में मदद करता है। तो आज से ही रात को सोने से पहले प्रार्थना करने की आदत डालें और देखें कि कैसे यह आदत आपके जीवन में पॉजिटिव या सकारात्मक बदलाव लाती है। दोस्तों, जिंदगी एक सफर है जिसमें सुख दुख, हंसी गम आते जाते रहते हैं। कभी हम खुशी के पल बिताते हैं, तो कभी मुश्किलों का सामना करते हैं। ऐसे में कई बार हमारा मन अशांत हो जाता है, हम घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, ऐसे मुश्किल समय में भी आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि इस जगत का पालनहार परमेश्वर सदा आपके साथ हैं। और ऐसे समय में आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है उनसे बात करने की, अर्थात प्रार्थना करने की। जब आपका मन अशांत हो, तो तुरंत प्रार्थना में लग जाइए। अपनी परेशानी, अपना डर, अपनी चिंता, सब कुछ उनके सामने रख दीजिए, क्योंकि वह आपकी हर बात सुनते हैं और आपकी हर परेशानी को समझते हैं। इसलिए प्रार्थना हमें मानसिक शांति तथा स्थिरता प्रदान करती है। जब हम अपनी परेशानियों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तो हमें एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है। हमें यह विश्वास हो जाता है कि परमेश्वर हमारी मदद जरूर करेंगे और हमें इस मुश्किल से जरूर निकालेंगे। बाइबल में भी हमें कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब लोगों ने हर मुश्किल समय में परमेश्वर से प्रार्थना की और इसके बदले उन्हें परमेश्वर की ओर से मदद भी मिली। जब दानियेल को शेरों की मांद में डाला गया, तो उसने प्रार्थना की और यीशु परमेश्वर ने उसकी रक्षा की। जब पतरस जेल में बंद था, तो कलीसिया ने उसके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे चमत्कारिक ढंग से छुड़ा लिया। तो प्रियो, याद रखिए,
जब भी आपका मन अशांत हो तो तुरंत प्रार्थना में लग जाइए, क्योंकि प्रार्थना आपको मानसिक शांति देगी, आपको हिम्मत देगी और आपको हर मुश्किल से निकालने में भी मदद करेगी। जिंदगी में कई बार ऐसे पल भी आते हैं जब हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, जैसे कि सफलता मिलने पर, कोई मनचाही चीज मिल जाने पर, अपनों के साथ खुशियां मनाते हुए इत्यादि। ऐसे कई मौके हमारे जीवन में आते हैं जब हमारा दिल खुशी से भर जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस खुशी का असली स्रोत क्या है और यह सब कुछ हमें किसने दिया है? यह सब कुछ हमें परमेश्वर ने दिया है। उनकी कृपा से ही हमें यह जीवन मिला है, यह खुशियां मिली हैं। और ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें, उनकी दी हुई इस अनमोल जिंदगी के लिए तथा इन सब खुशियों के लिए। इसलिए जब हम खुश होते हैं तब भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि यह समय परमेश्वर के प्रति आभार और खुशी व्यक्त करने का होता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी खुशी का असली स्रोत यीशु परमेश्वर ही हैं और हमें हमेशा उनके प्रति उनका आभारी रहना चाहिए। किंतु कई बार हम अपनी खुशियों में इतने खो जाते हैं कि हम परमेश्वर को ही भूल जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यह सब कुछ हमारी अपनी मेहनत का नतीजा है। हालांकि यह सच नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की कृपा के बिना हम एक पत्ता भी नहीं हिला सकते। इसलिए जब भी आपको जिंदगी में खुशी मिले तो सबसे पहले पिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें, उन्हें धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको जीवन इतना कुछ दिया है, और उनसे प्रार्थना करें कि वह हमेशा आपको एवं आपके परिवार को खुश रखें तथा हमेशा आपको सही रास्ता दिखाते रहें। याद रखिए, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, और जब हम अपनी खुशियों को परमेश्वर के साथ बांटते हैं तो वह और भी दोगुनी हो जाती हैं। तो फिर देर किस बात की? आज से ही अपनी हर खुशी के लिए परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दीजिए। प्रियो, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, क्योंकि कभी कभी हमें ऐसे संकटों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिनका सामना करना हमारे बस की बात नहीं होती। ऐसे समय में हम खुद को अकेला, डरा हुआ और निराशा से भरा हुआ महसूस करते हैं, और हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, किससे मदद मांगे। लेकिन प्रियो, याद रखिए, ऐसे मुश्किल समय में भी आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं और वह हमेशा आपके साथ हैं। वह आपकी हर परेशानी को सुनने और आपको उससे बाहर निकालने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए आपको बस उनसे मदद मांगने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। तो कठिन समय में भी हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और उनसे शक्ति, साहस तथा धैर्य मांगना चाहिए, ताकि हम हर मुश्किल का सामना कर सकें। हमें उन पर सदा भरोसा रखना चाहिए कि वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे और हमेशा हमारी मदद करेंगे। बाइबल में भी हमें कई ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जब लोगों ने कठिन समय में परमेश्वर से प्रार्थना की और उन्हें बदले में मदद भी मिली। जैसे कि जब इस्राएली लोग लाल समुद्र के किनारे फंस गए थे, तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की और यीशु ने उनके लिए समुद्र को 2 भागों में बांट दिया था। और जब हन्नाह को बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उसने भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की और यीशु ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसको एक पुत्र दिया। तो दोस्तों, याद रखिए, जब भी आप किसी संकट या कठिनाई का सामना कर रहे हो तो निराश मत होइए। बस आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, उनसे मदद मांगिए, उन पर भरोसा रखिए। वह आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे और आपको हर मुश्किलों से भी बाहर निकालेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हैं। वह हमेशा आपके साथ हैं। आपको बस उन पर भरोसा रखने की जरूरत है। तो दोस्तों, इस तरह हमने आज की वीडियो में यह जाना कि बाइबल में प्रार्थना के लिए कोई खास समय नहीं बताया गया है, बल्कि हमें प्रार्थना में नियमितता और ईमानदारी बनाए रखने के लिए कहा गया है। और प्रार्थना कोई कर्मकांड नहीं है, बल्कि परमेश्वर से अपने दिल की बात कहने का एक तरीका है। यह रिश्ता 2 तरफा होता है और रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए परमेश्वर से बातचीत करना जरूरी होता है। इसलिए सुबह में जब दिन की शुरुआत होती है तो परमेश्वर को धन्यवाद देकर, उनसे आशीर्वाद लेकर अपने दिन की शुरुआत करें, और रात में जब दिन खत्म होता है तो दिन भर की गलतियों के लिए माफी मांगें तथा आने वाले कल के लिए उनका मार्गदर्शन मांगें। और संकट में जब हमें शांति की आवश्यकता होती है तो परमेश्वर से शक्ति और धैर्य मांगें। और खुशी में जब हमें आभार व्यक्त करना होता है तो परमेश्वर को धन्यवाद देना न भूलें। याद रखें, प्रार्थना का समय कोई बंधन नहीं है, क्योंकि यह हर समय
हर जगह और हर परिस्थिति में की जा सकती है, क्योंकि बाइबल हमें यह सिखाती है कि प्रार्थना हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होनी चाहिए और यह हर समय और हर दिन होनी चाहिए। इसलिए अगली बार जब आपको प्रार्थना की जरूरत महसूस हो तो यह याद रखें कि पिता परमेश्वर हमेशा आपके पास हैं और वह हमेशा आपकी सुनते हैं। आमीन। धन्यवाद। प्रभु